नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर, जो कि पार्ट है तक्षशिला आईएएस बलिया का और मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, अगर आप इंस्टाग्राम इस्तेमाल करते हैं, अगर आपने कभी किसी ऐसे अकाउंट को देखा है जो खुद को फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट, एमईए इनसाइडर, गवर्नमेंट एडवाइजर, डिप्लोमेट या इंटरनेशनल रिलेशन स्पेशलिस्ट कहता है, तो आज का वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। भारत सरकार ने पहली बार इतना बड़ा अलर्ट जारी किया है। एक तरफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने लोगों से ऐसे इंस्टाग्राम अकाउंट से सावधान रहने को कहा है, तो दूसरी तरफ सरकार ने मेटा यानी कि इंस्टाग्राम के पेरेंट्स कंपनी को बच्चों से जुड़े आपत्तिजनक विज्ञापन को लेकर कड़ी चेतावनी भी जारी की। सवाल यह है कि क्या इंस्टाग्राम अब सिर्फ सोशल मीडिया नहीं बल्कि साइबर अपराधियों का नया हथियार बनता जा रहा है? आज इसी मुद्दे पर विस्तार पूर्वक हम चर्चा करेंगे। साथियों, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। वीडियो लंबा हो सकता है तो अंत तक ध्यान से देखिएगा और कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो इंस्टाग्राम पे अपने बच्चों को देखते होंगे। कई सारे पेरेंट्स इंस्टाग्राम के रील्स से जो है परेशान होंगे। उन सभी के लिए तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन का। और आज का टॉपिक है इंस्टाग्राम को बंद करना होगा, सरकार हुई सख्त, 7 दिन में जवाब। 3 समाचार पत्र हैं, फोर्ब्स इंडिया, एनडीटीवी और सीएनबीसी। फोर्ब्स इंडिया की बात करें तो लिखता है गवर्नमेंट टाइटन स्क्रूटनी ऑफ इंस्टाग्राम ओवर चाइल्ड अब्यूज कंटेंट। एनडीटीवी लिखता है मेटा टोल्ड टू रिमूव इंस्टाग्राम एड्स प्रमोटिंग चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज। सीएनबीसी लिखता है मेटा ओज की पर्सन है इंडिया चाइल्ड अब्यूज एड्स ऑन इंस्टाग्राम ड्रॉ गवर्नमेंट्स आयर। तो इसी पर हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। और चर्चा की शुरुआत को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले हम उस चेतावनी के बारे में जान जाएं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी कि शुद्ध बोलचाल की भाषा में विदेश मंत्रालय के द्वारा जो चेतावनी है उसके बारे में जान जाए। साथियों, विदेश मंत्रालय ने सार्वजनिक अलर्ट जारी किया। 5 जुलाई 2026 को भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा एक पब्लिक एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों से सोशल मीडिया, विशेष रूप से इंस्टाग्राम पर सक्रिय कुछ फर्जी अकाउंट से सावधान रहने की सलाह दी गई। विदेश मंत्रालय के अनुसार कुछ इंस्टाग्राम अकाउंट खुद को फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट, पब्लिक पॉलिसी एडवाइजर, गवर्नमेंट कंसल्टेंट, एमईए लिंक एक्सपर्ट बताकर लोगों का विश्वास जीतने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद ये अकाउंट अलग अलग तरह के दावे करते हैं, जैसे कि हम आपको विदेश मंत्रालय में नौकरी दिला देंगे, हम आपको फॉरेन पॉलिसी सिखाएंगे, हमारे गवर्नमेंट कनेक्शंस हैं, पेड गाइडेंस लेकर हम आपका करियर बनाएंगे। इतना नहीं, कुछ अकाउंट मेंटरशिप, कंसल्टेंसी, इंटर्नशिप या करियर गाइडेंस के नाम पर भी लोगों से पैसा मांग रहे हैं। लेकिन विदेश मंत्रालय ने अपनी सलाह में साफ कहा है कि ऐसे अधिकांश दावे फर्जी, भ्रामक और अनाधिकृत हैं। सरकार ने लोगों से अपील की है कि केवल किसी सोशल मीडिया प्रोफाइल, सरकारी लोगो और बड़े बड़े दावे का और या लाखों फॉलोअर्स को देखकर किसी पर भरोसा ना करें। किसी भी प्रकार का भुगतान करने से पहले उसकी आधिकारिक पुष्टि अवश्य कर लें। यानी पहली बार विदेश मंत्रालय सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर रही है कि सोशल मीडिया पर उनके नाम और प्रतिष्ठा का दुरुपयोग करके लोगों को गुमराह किया जा रहा है और उनसे पैसे जो है वो वसूले जा रहे हैं। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति या इंस्टाग्राम अकाउंट यह दावा करता है कि वह विदेश मंत्रालय से जुड़ा है, सरकारी नौकरी दिला सकता है, विशेष प्रशिक्षण दे सकता है या सरकारी संपर्क के माध्यम से जो है वह करियर बना सकता है, तो उस पर आंख बंद करके भरोसा करना भारी नुकसानदेह हो सकता है। साथियों, अब सवाल यह है कि आखिर ये लोग लोगों को अपने जाल में फंसाते कैसे? साथियों, इस स्कैम का तरीका बहुत साधारण लेकिन बहुत प्रभावशाली होता है। सबसे पहले सोशल मीडिया पर ऐसे माहौल बनाया जाता है कि सामने वाला व्यक्ति खुद को विशेषज्ञ मानने लगता है। इसके लिए वो लगातार जियो पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन और गवर्नमेंट पॉलिसी से जुड़े पोस्ट करता है, रील्स और वीडियो डाले जाते हैं और धीरे धीरे लोगों का भरोसा जो है वो बन जाता है। जब विश्वास बन जाता है तो अगला कदम शुरू होता है, लोगों को डायरेक्ट मैसेज, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ने के लिए कहा जाता है। उन्हें बताया जाता है तो उनके लिए एक एक्सक्लूसिव अपॉर्चुनिटी उपलब्ध है। इसके बाद अलग अलग नाम से पेड प्रोग्राम बेचे जाते हैं, जैसे कि मेंटरशिप प्रोग्राम, करियर गाइडेंस प्रोग्राम, फॉरेन पॉलिसी कोर्स, इंटर्नशिप प्रोग्राम और सर्टिफिकेशन प्रोग्राम। इन सबको लिमिटेड सीट्स या अर्ली बर्ड ऑफर के नाम पर चलाया जाता है। साथियों, इस ये काम इसलिए किया जाता है ताकि लोगों को जल्दी फैसला लेने का दबाव बन सके। जैसे ही कोई व्यक्ति पैसा जमा करता है, उसे कुछ पीडीएफ या रिकॉर्डेड वीडियोस जो है या ऑनलाइन सेशन दे दिए जाते हैं। लेकिन जिन बड़े बड़े वादों के आधार पर फीस ली गई है वो कभी पूरे नहीं होते। ना कोई सरकारी नियुक्ति मिलती है, ना कोई आधिकारिक इंटर्नशिप
और ना ही किसी मंत्रालय से जुड़ा कोई विशेष अवसर। यानी इस पूरे स्कीम का उद्देश्य ज्ञान देना नहीं बल्कि भरोसा पैदा करके लोगों से पैसा वसूला जाता है। और इसी वजह से किसी भी ऐसे दावे पर विश्वास करने से पहले उसकी आधिकारिक पुष्टि करना बेहद ही जरूरी है। अब बात करते हैं साथियों कि इस मामले से जुड़े दूसरी खबर क्या है जिसको लेकर जो है वह मेटा यानी कि इंस्टाग्राम को जो है वो चेतावनी दी गई। साथियों एक तरफ हमने बात किया कि विदेश मंत्रालय ने फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट को लेकर लोगों को चेतावनी दी है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत सरकार ने मेटा से एक बिल्कुल अलग और गंभीर मुद्दे पर जवाब मांगा है। मामला था इंस्टाग्राम पे चल रहे पेड एडवर्टाइजमेंट का। एक मीडिया जांच में सामने आया कि कुछ विज्ञापन के जरिए चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल यानी कि CSAM से जुड़े अवैध नेटवर्क तक लोगों को पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। यह जानकारी सामने आने के बाद भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा से तत्काल जवाब मांगा। सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि ऐसे सभी विज्ञापन को तुरंत हटा लिया जाए और इस मामले में कार्यवाही और जानकारी कितनी की गई है 7 दिन के भीतर जो है वह विशिष्ट स्पष्टीकरण दिया जाए। यानी सरकार सिर्फ कंटेंट हटाने तक सीमित नहीं है बल्कि यह भी जानना चाहती है कि ऐसे विज्ञापन प्लेटफॉर्म पर आए कैसे और भविष्य में उन्हें रोकने के लिए मेटा क्या कदम उठा रहा है। इसके जवाब में मेटा ने कहा है कि उसकी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है और वह चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल से जुड़े किसी भी कंटेंट या विज्ञापन की अनुमति नहीं देता है। कंपनी के अनुसार ऐसे कंटेंट की पहचान करने और उन्हें हटाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑटोमोटेड सिस्टम मानव विशेषज्ञों की टीम जो है लगातार काम कर रही है। हालांकि मेटा ने यह भी स्वीकार किया कि उसके प्लेटफॉर्म पर दुनिया भर में अरबों उपयोगकर्ता है और अपराधी लगातार नए तरीके अपनाकर सुरक्षा प्रणालियों से बचने की कोशिश करते हैं। यानी मेटा का कहना है कि वह ऐसे अपराधों के खिलाफ लगातार कार्यवाही कर तो रहा है, लेकिन इतने बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यह चुनौती बेहद जटिल और लगातार बदलती रहती है। साथियों अब सवाल यह उठता है कि भारत सरकार मेटा पर लगातार सख्त रुख क्यों अपना रही है, और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि भारत मेटा का सबसे बड़ा बाजार है। आज भारत में इंस्टाग्राम पे लगभग 48 करोड़ से अधिक यूजर जो हैं वह इंस्टाग्राम चला रहे हैं। फेसबुक पर 40 करोड़ से अधिक यूजर हैं, व्हाट्सएप पर 50 करोड़ से अधिक यूजर्स हैं। यानी मेटा के लिए भारत सिर्फ एक देश नहीं बल्कि उसका सबसे बड़ा डिजिटल इकोसिस्टम है। ऐसे में सरकार का तर्क बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर कोई वैश्विक टेक्नोलॉजिकल टेक कंपनी भारत में करोड़ों लोगों का डेटा, संवाद और डिजिटल गतिविधियां संभाल रही है तो उसे भारतीय कानून, सुरक्षा मानक और नियामकीय नियमों का जो है वो पालन करना होगा। और इसी सख्त रुख की झलक पिछले सप्ताह भी देखने को मिली। जब व्हाट्सएप ने यूजर नेम फीचर लॉन्च करने की तैयारी की तो भारत सरकार ने मेटा को जो है वो नोटिस जारी करके पूछा कि सरकार की चिंता यही थी कि यदि लोग केवल यूजर नेम से बातचीत करेंगे और फोन नंबर छिप जाएगा तो फर्जी पहचान, ऑनलाइन धोखाधड़ी या कहीं ना कहीं साइबर अपराध बढ़ जाएंगे। इसलिए सरकार ने मेटा से इस फीचर का विस्तृत जवाब मांगा है कि आप सब कुछ हाइड कैसे कर सकते हो, आप यूजर नेम हाइड कैसे कर सकते हो। भारत ने इसका रोल आउट फिलहाल रोकने को कहा। यानी सिर्फ एक सप्ताह के भीतर ही मेटा को दो बड़े बड़े मामले में सरकार की ओर से जो है वह चेतावनी दी गई। एक और इंस्टाग्राम पर आपत्तिजनक विज्ञापन का मामला है और दूसरी तरफ व्हाट्सएप के यूजर नेम फीचर को लेकर सुरक्षा और साइबर अपराध की आशंका। और इससे साफ है कि भारत अब डिजिटल प्लेटफॉर्म को सिर्फ कारोबार नहीं बल्कि जवाबदेही भी चाहता है। साथियों इससे संदेश स्पष्ट है, यदि भारत के करोड़ों नागरिक किसी प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहे हैं तो उस प्लेटफॉर्म को भारतीय कानून और सुरक्षा मानकों के अनुरूप काम करना होगा। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल जिस पर हमें चर्चा करना है, जिस पर हमें बात करना है कि इन सभी घटनाओं से आम लोगों को क्या सीख लेनी चाहिए। साथियों सोशल मीडिया पर जानकारी पहले से कहीं अधिक उपलब्ध है, लेकिन उसके साथ फर्जी दावे और ऑनलाइन ठगी का खतरा भी उतना ही ज्यादा बढ़ गया। ऐसे में कुछ बातें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया अकाउंट पर केवल उसके फॉलोअर, ब्लू टिक, प्रोफेशनल प्रोफाइल देखकर भरोसा ना कीजिए। लोकप्रिय दिखने वाला हर अकाउंट विश्वसनीय हो ये ऐसा जरूरी नहीं। यदि कोई व्यक्ति खुद को गवर्नमेंट कंसल्टेंट, MEE एक्सपर्ट या किसी सरकारी संस्था से जुड़ा हुआ है या उसकी जानकारी संबंधित ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट या अधिकारी स्रोत से अवश्य जो है उसको सत्यापित कर ले। यदि कोई व्यक्ति या संस्था जो है वो गवर्नमेंट जॉब के लिए, इंटर्नशिप, फॉरेन मिनिस्ट्री ट्रेनिंग के लिए, एम्बेसी पोस्टिंग के लिए, डिप्लोमेटिक कोर्स के लिए अगर आपसे पैसा मांग रही है तो भुगतान करने से पहले पूरी तरह से जांच पड़ताल कर लीजिए कि किसी भी सरकारी अवसर के लिए केवल आधिकारिक प्रक्रिया पर ही भरोसा करें और जानकारी को पुष्टि कर लें। साथियों सरकारी भर्ती, इंटर्नशिप, प्रशिक्षण कार्यक्रम या किसी भी आधिकारिक घोषणा की जानकारी हमेशा संबंधित मंत्रालय की वेबसाइट, आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल या वेरीफाइड गवर्नमेंट सोर्स से ही प्राप्त करें।
साथियों, यदि कोई सोशल मीडिया अकाउंट आपसे रजिस्ट्रेशन फी, कंसल्टेंसी चार्ज, मेंटरशिप फी या किसी अन्य नाम पर पैसा मांग रहा है तो पहले उसकी ऑथेंटिसिटी की पूरी तरह से जांच कीजिए। जल्दबाजी में लिया गया एक फैसला आर्थिक नुकसान और धोखाधड़ी का कारण बन सकता है। याद रखिए, डिजिटल दुनिया में सबसे मजबूत सुरक्षा है आपका सतर्क रहना। साथियों, इस पूरे मामले में सिर्फ एक इंस्टाग्राम स्कैम के रूप में देखना पर्याप्त नहीं होगा। दरअसल ये डिजिटल गवर्नमेंट्स और प्लेटफॉर्म अकाउंटेबिलिटी से जुड़ा एक बहुत बड़ा वैश्विक मुद्दा है। आज दुनिया भर के सरकारें बड़े टेक कंपनी से सिर्फ कारोबार करने की उम्मीद नहीं रखती, बल्कि वो ये भी चाहती है कि अपने प्लेटफॉर्म पर होने वाले अवैध गतिविधियों के लिए जवाबदेह भी हो। और यही कारण है कि अलग अलग देश में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर निगरानी लगातार बढ़ रही है। यूरोप में डाटा प्राइवेसी और उपयोगकर्ताओं के अधिकारों को लेकर कड़े नियम बनाए जा रहे हैं। अमेरिका में चाइल्ड सेफ्टी, ऑनलाइन शोषण और डिजिटल प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी पर लगातार बहस जो है वो चल रही है। वहीं भारत का फोकस जो है वो साइबर सिक्योरिटी, ऑनलाइन फ्रॉड, फेक अकाउंट और डिजिटल प्लेटफॉर्म की अकाउंटेबिलिटी यानी कि जवाबदेही को लेकर मजबूत हो रहा है। यानी कि अब संदेश बिल्कुल स्पष्ट है, जितना तेजी से डिजिटल दुनिया का विस्तार होगा उतनी ही तेजी से उसके लिए नियम और निगरानी भी बढ़ेगी। आने वाले वर्षों में सरकारें विशेष रूप से इन क्षेत्रों पर सख्ती दिखा सकती है, लेकिन चुनौती भी हो सकती है। यानी कि भविष्य में डिजिटल दुनिया में कई नए तकनीक ही नहीं बल्कि मजबूत डिजिटल कानून और जिम्मेदार प्लेटफॉर्म गवर्नेंस भी उतने ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यानी कि फेक अकाउंट, पेड ऑनलाइन स्कैम, एआई जनरेटेड फ्रॉड्स, डीप फेक कंटेंट, आइडेंटिटी थेफ्ट और डिजिटल फाइनेंशियल फ्रॉड, ये सभी का ध्यान रखना होगा। और ऐसे कानून बनाते समय उपयोगकर्ता की सुरक्षा, गोपनीयता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता भी जो है वह लोकतांत्रिक देश में जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। साथियों, अब इन दोनों खबरों को एक साथ अगर हम देखें तो पहली खबर में विदेश मंत्रालय ने उन इंस्टाग्राम अकाउंट्स को लेकर चेतावनी जारी की है जो खुद को फॉरेन पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी, ट्रेड या माइग्रेशन का विशेषज्ञ बताकर लोगों से पैसा मांग रहे हैं। कुछ अकाउंट हाउ टू वर्क विथ एमईए, करियर गाइडेंस या गवर्नमेंट कंसल्टेंसी के नाम पर भुगतान लेने का दावा कर रहे हैं। लेकिन विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ऐसे व्यक्ति और सोशल मीडिया से दूर रहें। इससे भारत सरकार का जो विदेश मंत्रालय है उसका कोई भी संबंध नहीं। साथ ही मंत्रालय ने ऐसे व्यक्ति, इन्फ्लुएंसर, इंस्टाग्राम अकाउंट का नाम सार्वजनिक नहीं किया है। उसका उद्देश्य केवल लोगों को ऐसे भ्रामक दावे से सतर्क रहना है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें साथियों, तो बीबीसी की जांच के बाद भारत सरकार ने मेटा से जवाब मांगा है, क्योंकि इंस्टाग्राम पर कुछ ऐसे पेड एडवर्टाइजमेंट पाए गए जो कि चाइल्ड एक्सप्लोटिव और अब्यूज मटेरियल से जुड़े अवैध नेटवर्क तक पहुंच बनाने का माध्यम। सरकार ने मेटा से ऐसे विज्ञापन को तुरंत हटाने के लिए कहा और स्पष्टीकरण भी मांगा है। तो मेटा ने जो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के बारे में बात की है उसके ऊपर हमने चर्चा किया है और हमने ये भी कहा है कि किस प्रकार से इसमें सुधार हो सकता है। तो साथियों, इस पूरी कहानी से सबसे बड़ी सीख यही मिलती है कि सोशल मीडिया पर दिखाई जाने वाली हर कहानी सही नहीं होती है और हर प्रोफाइल भरोसेमंद नहीं होती। किसी भी इंस्टाग्राम अकाउंट, ब्लू टिक, लाखों फॉलोअर्स या बड़े बड़े दावे को देखकर तुरंत विश्वास मत कीजिए। यदि कोई व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब, इंटर्नशिप, फॉरेन मिनिस्ट्री ट्रेनिंग, एम्बेसी ट्रेनिंग जैसी बातों से आपको लुभा रहा है तो उसके गवर्नमेंट कनेक्शन को जो है पहले जांच कर लीजिए और सत्यापित कर लीजिए। याद रखिए साथियों, डिजिटल दुनिया में सबसे बड़ी सुरक्षा कोई ऐप या तकनीक नहीं बल्कि आपकी सतर्कता, फैक्ट चेक और सही जानकारी। अगर आपको यह विश्लेषण उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जो है वो इससे ज्यादा से ज्यादा जो है वो शेयर कीजिए। ऐसे ही तथ्य आधारित जियो पॉलिटिक्स, करंट अफेयर्स, पॉलिसी एनालिसिस के लिए आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।